दूसरा तवारीख बाब 9। जब सबा की मलका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़ी जलो और ऊँटों के साथ जिन पर मसाला और बाफरात सोना और जवाहिर थे यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब उसे दिया और सुलेमान से कोई बात पोशीदा ना थी कि वो उसको बता ना सका। जब सबा की मलका ने सुलेमान की दानिशमंदी को और उस घर को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरख्वान की नेमत और उसके खादिमों की नशिस्त और उसके मुलाजिमों की हाजिर बाशी और उनकी पोशाक और उसके साखियों और उनके लिबास को और उस ज़िना को जिससे वो खुदावंद के मस्कन को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी, तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से ना देख लिया उनकी बातों को बावर ना किया। और देख जितनी बड़ी तेरी हिकमत है उसका आधा बयान भी मेरे आगे नहीं हुआ। तू उस शौहरत से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। खुश नसीब हैं तेरे लोग और खुश नसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो सदा तेरे हुजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदाम तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा राजी हुआ कि तुझको अपने तख्त पर बिठाया ताकि तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ से बादशाह हो। चूंकि तेरे खुदा को इसराइल से मोहब्बत थी कि उनको हमेशा के लिए कायम करे, इसलिए उसने तुझे उनका बादशाह बनाया ताकि तू अदल व इंसाफ करे। और उसने 120 किंतार सोना और मसाला का बहुत बड़ा अंबार और जवाहिर सुलेमान को दिए, और जो मसाला सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए वैसे फिर कभी मुयस्सर ना आए। और हुराम के नौकर भी और सुलेमान के नौकर जो उफेर से सोना लाते थे वो चंदन के दरख्त और जवाहिर भी लाते थे। और बादशाह ने चंदन की लकड़ी से खुदावंद के घर के लिए और शाही महल के लिए चबूतरे और गाने वालों के लिए बरबत और सितार तैयार कराए, और ऐसी चीज़ें यहूदा के मुल्क में पहले कभी देखने में नहीं आई थीं। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को जो कुछ उसने चाहा और मांगा उससे ज़्यादा जो वो बादशाह के लिए लाई थी दिया, और वो लौटकर अपने मुलाजिमों समेत अपनी मुमलकत को चली गई। और जितना सोना सुलेमान के पास एक साल में आता था उसका वज़न 666 किंतार सोने का था। ये उसके अलावा था जो व्यापारी और सौदागर लाते थे। और अरब के सब बादशाह और मुल्क के हाकिम सुलेमान के पास सोना और चांदी लाते थे। और सुलेमान बादशाह ने पीटे हुए सोने की 200 बड़ी ढालें बनवाईं। 600 मिस्काल पीटा हुआ सोना एक एक ढाल में लगा, और उसने पीटे हुए सोने की 300 ढालें और बनवाईं। एक एक ढाल में 300 मिस्काल सोना लगा, और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। इसके सिवा बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनवाया और उस पर खालिस सोना मंडवाया, और उस तख्त के लिए 6 सीढ़ियाँ और सोने का एक पायदान था। ये सब तख्त से जुड़े हुए थे, और बैठने की जगह की दोनों तरफ एक एक टेक थी, और उन टेकों के बराबर 2 शेर बब्बर खड़े थे। और उन 6 सीढ़ियों पर इधर और उधर 12 शेर बब्बर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना था। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे, और लुबनानी बन के घर के सब बर्तन खालिस सोने के थे। सुलेमान के अयाम में चांदी की कुछ कदर ना थी, क्योंकि बादशाह के पास जहाज थे जो हुराम के नौकरों के साथ तरसीस को जाते थे। तरसीस के ये जहाज 3 बरस में एक बार सोना और चांदी और हाथी दांत और बंदर और मोर लेकर आते थे। सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में रोए ज़मीन के सब बादशाहों से बढ़ गया। और रोए ज़मीन के सब बादशाह सुलेमान के दीदार के मुश्ताक थे, ताकि वो उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। और वो साल बसाल अपना अपना हदिया यानी चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और पोशाक और हथियार और मसाला और घोड़े और खच्चर जितने मुकर्रर थे लाते थे। और सुलेमान के पास घोड़ों और रथों के लिए 4000 थान और 12,000 सवार थे, जिनको उसने रथों के शहरों और यरूशलेम में बादशाह के पास रखा। और वो दरियाए फरात से फिलिस्तियों के मुल्क बल्कि मिस्र की हद तक सब बादशाहों पर हुक्मरान था।
اور بادشاہ نے یروشلم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہیں، اور وہ مصر سے اور سب ملکوں سے سلیمان کے لیے گھوڑے لایا کرتے تھے۔ اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک، کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیا کی پیشن گوئی میں اور عیدو غیبین کی رویتوں کی کتاب میں جو اس نے یربام بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہیں؟ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی، اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رہبام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔